नमस्कार। आज फिर से लाइव हुआ हूँ और लाइव होने का कारण है कि आसपास में मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है तम्बाकू से है ना व्यसन में जो एडिक्ट है वो लोग छटपटा रहे हैं। लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया तो मैं लोगों की बातें सुनता हूँ, फेसबुक पर भी देखता हूँ बहुत सारी कमेंट्स पोस्ट और न जाने का क्या लोग लिखते हैं कि कब खुलेगा। और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ हो रही है वो एडिक्टेड लोगों को हो रही है, जो शराब के एडिक्टेड हैं, जो तम्बाकू के हैं, जर्दा विमल आदि खाते हैं उनके। तो अब ऐसे ही बस डेटा चेक करते करते पता चला कि 70 लाख लोग विश्व में एक साल में मर जाते हैं, जिसमें से 9 लाख लोगों की मृत्यु सिर्फ धूम्रपान से होती है। तो 9 लाख सिर्फ धूम्रपान से। और शायद इसीलिए सिगरेट बीड़ी के पैकेट पर, तंबाकू के पैकेट पर लिखा जाता है कि ये हानिकारक है। और हानिकारक लिखने के बावजूद भी लोग उसको लेते हैं, खरीदते हैं। और यहाँ तक कि शराब के लिए, धूम्रपान के लिए फिल्मों में हम देखते हैं, टीवी पर देखते हैं। सरकार यही कर सकती है, सरकार इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती है, सुनता हूँ। ये अपना व्यक्तिगत सवाल है। बहुत से लोग जो अभी पोस्ट रख रहे हैं कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया तो उसके तंबाकू के विरह में शेर शायरियाँ चल रही है, पढ़ के मज़ा आता है। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि लॉकडाउन पीरियड में ही ऐसी आदतें बना ली जाए कि जिसमें ये जो ख़राब आदतें हैं, मतलब ऐसा कुछ किया जाए कि जो एडिक्शन है वो ख़त्म हो जाए। तम्बाकू की याद ही नहीं आए, बीड़ी सिगरेट की याद नहीं आए और शराब को भी लोग भूल जाएं और अपना जीवन स्वस्थ बना लें। ऐसा इस लॉकडाउन के पीरियड में, अगर लॉकडाउन एक्सटेंड हुआ है तो तड़पने की जगह पे उसका त्याग करके छोड़ देना है। ऐसा हो नहीं सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और सब लोग चाहेंगे तो बिल्कुल होगा। जब 9 लाख लोग मर रहे हैं विश्व में सिर्फ धूम्रपान से, तो सोचना ज़रूरी भी है। ये मेरी बातें जो मैं आज कर रहा हूँ, शायद जो एडिक्टेड लोग हैं उनको शायद पसंद नहीं आए। जिनको शराब पीना अच्छा लगता है, जिनको बीड़ी सिगरेट तंबाकू अच्छी लगती है, एडिक्टेड हो चुके हैं, उनको शायद ये बातें अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाता है ना, वो चीज़ों को पसंद नहीं करता। और इनका मैं हमेशा से विरोधी रहा हूँ। मैं लोगों को बताते रहता हूँ, विरोध करते रहता हूँ इन चीज़ों का, शराब का, मांसाहार का और तम्बाकू बीड़ी सिगरेट का। तो शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन काफ़ी सारे मेरे मित्र हैं जो इन चीज़ों को छोड़ चुके हैं। और हम सब जानते हैं कि इससे मुंह और गले का कैंसर होता है, हार्ट अटैक होता है, ब्लड प्रेशर होता है, न जाने कितनी बीमारियों का घर हो जाता है। टेक यूट्यूब चैनल है जिसमें एक मनीष करके लड़का है जो अपना मुंह, वो एडिक्टेड था और उसने अपना मुंह दिखाया है। उसमें उसमें दिखाता है कि उसके दांत कैसे पीले हो चुके हैं, अंदर की त्वचा कैसे काली हो चुकी है, छाले हो चुके हैं, गले तक उसने वो कैमरा से पूरा अंदर तक का दिखाया है। आप देख सकते हैं, एक टेक यूट्यूब चैनल है जिसमें मनीष नाम का लड़का है जो अपने है ना टोबैको के एडिक्शन से क्या क्या होता है वो अपने प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल के द्वारा दिखा रहा है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि उसके दांत पूरे है ना नीला पीला काला कलर हो गया। जो व्यक्ति नहीं करता है ना, उसके दांत बिल्कुल स्वच्छ होंगे, अच्छे होंगे और चमकदार रहेंगे, वाइट रहेंगे। देख सकते हैं कहीं पे काला धब्बा नहीं होगा। लेकिन काला पीला नीला लाल ये सारे धब्बे दांत पर पड़ जाते हैं। ये तंबाकू खाने वालों के, गुटखा खाने वाले, पान मावा मसाला ये सब खाने वाले लोगों के। फिर भी ये लोग नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि मॉर्निंग का प्रेशर नहीं आता जब तक वो खा नहीं ले, या जो स्मोकिंग करने वाला है स्मोकिंग नहीं कर ले, तब तक उनको प्रेशर नहीं आएगा। मज़े की बात, मुंह पूरी तरह से खुलता नहीं है, 2 उंगलियां भी मुश्किल से उनकी खुल पाती है। सिगरेट से हर 6 मिनट में एक जान जाती है, ऐसा जो डेटा बोलता है। और 6 मिनट में, सॉरी 6 मिनट उसके जीवन के कम हो जाते हैं सिगरेट से। जो सिगरेट पीता है उसके 6 मिनट उसके एक सिगरेट 6 मिनट को कम करती है, जीवन के 6 मिनट को कम करती है। तो अगर एक सिगरेट जीवन के 6 मिनट को कम करती है तो हमें ये करना चाहिए कि उस सिगरेट को छोड़ देना चाहिए। लेकिन नहीं छोड़ते हैं कुछ लोग। होगी, आदत होगी, लेकिन इस लॉकडाउन पीरियड का फ़ायदा उठाकर इसको हम छोड़ सकते हैं। जो मेरे मित्र हैं जो जानते हैं, या जो भी ये वीडियो को देखेंगे बाद में मैं पोस्ट तो करूँगा, शेयर करूँगा, देखेंगे तब छोड़ सकते हैं।
एक प्रयोग किया गया था, एक किताब मैंने पढ़ी थी, नशे से सावधान, काफ़ी समय पहले। उसमें एक दो डॉक्टर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रोफेसर ग्रैम और प्रोफेसर वाइंडर करके। ये डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करते हैं, सिगरेट का धुआं, ये तंबाकू का पूरा धुआं जो उसकी कालिक होती है, जैसे हम काजल बनाते हैं वैसे उसकी कालिक होती है, ये कालिक को तंबाकू जलाकर उसके धुएं की जो कालिक है, उस कालिक को वो कुछ चूहों के ऊपर लगाते हैं। और कुछ चूहों के ऊपर लगाने से प्रयोग देखते हैं कि क्या हुआ इन चूहों से। तो कुछ चूहे तुरंत मर गए, कुछ चूहे जीवित रहे। कुछ चूहे जो जीवित रहे उनको स्किन का कैंसर हो गया। अब ये चूहों के ऊपर जो तंबाकू के धुएं का प्रयोग ये जो डॉक्टर्स ने किया, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि तंबाकू से कैंसर होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हम तो बहुत, ये हमने भी देखा है, बहुत से लोग हैं जो बचपन से बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीते आ रहे हैं लेकिन अभी तक उनको कोई कैंसर नहीं हुआ है और काफ़ी उम्र है। गांव में भी कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी उम्र 70-80 साल तक है, बीड़ी पी रहे हैं और कभी कोई कैंसर नहीं। देखिए, हर एक की शरीर प्रकृति अलग है, होगा ही जरूरी नहीं, लेकिन हो सकता है, संभावना है। जरूरी नहीं कि होगा ही, लेकिन हो सकता है। उसका शरीर मजबूत है या उसके शरीर में वो प्रतिकार क्षमता अच्छी है तो उसे नहीं हुआ है। तो जरूरी नहीं कि हर एक की प्रतिकार क्षमता अच्छी हो सकता है। और जब आप कभी समझाने जाएंगे, देखिए, एक शिक्षक का एक फ़र्ज़ बनता है, जो भी इस पेशे में है ना, जो शिक्षक है उसका अपने विद्यार्थियों के प्रति एक उत्तरदायित्व बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेरे स्टूडेंट्स कभी भी कोई व्यसन में ना पड़े। अब दुख की बात है कि मैं ऐसे कितने ही शिक्षकों को जानता हूँ जो शराब पीते हैं, जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू लेते हैं। अगर तंबाकू नहीं मिले, है ना, धीरे से चुपके से डालेंगे और कहीं क्लास में जाना है तो बाथरूम में जाएंगे। बाथरूम ऐसी जगह है जहाँ पे हम कुछ भी मुंह में डालना नहीं चाहेंगे, लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हुए हैं कि वहाँ जाकर तंबाकू अपने मुंह में डाल के और फिर क्लास में पढ़ाने जाएंगे। तो धिक्कार है ऐसे शिक्षकों का। ऐसे शिक्षकों को शिक्षक बनना ही नहीं चाहिए अगर वो व्यसन नहीं छोड़ सकते। पहली कंडीशन कि क्योंकि खुद व्यसनी होगा तो बच्चों को क्या वो सिखाएगा, शिक्षक भी ऐसे। अब ये कहाँ से आया, व्यसन कहाँ से आया, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये कब आया भारत में? थोड़ा सा इतिहास मैं तो इसमें ज़्यादा नहीं गया हूँ, लेकिन मैंने रामायण और महाभारत, अभी टीवी सीरियल जो चल रहे हैं वो देखें। कल रामायण एपिसोड पूरा हुआ। रामायण एपिसोड में कहीं पर भी मैंने नहीं देखा कि रावण हुक्का पी रहा हो, कहीं नहीं देखा कि सिगरेट पी रहा हो, बीड़ी पी रहा हो या धूम्रपान कर रहा हो, कहीं पे नहीं देखा। ये सारे व्यसन नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें पाश्चात्य जगत से भारत में प्रवेश हुआ। जब भारत गुलाम हुआ तो इस गुलामी के दौर में ये चीज़ें भी भारत में आई, ऐसा मालूम पड़ता है। कौरवों का कहीं नहीं है देखा, कौरव पांडव जो है उसमें महाभारत में भी कहीं देखा नहीं, ना कहीं लिखा हुआ है कि दुर्योधन मद्यपान करता है या सिगारेट पीता है या हुक्का पीता है। कुछ ना कुछ तो होता ना, धूम्रपान करता था, ऐसे कुछ तो कहीं पे नहीं है। कोई दुष्ट आत्मा के बारे में कुछ तो लिखा होगा कि ऐसे करते हैं, नहीं। तो जहाँ तक ये है कि कोई भी धर्म या इसको परमिशन नहीं देता है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी ने भी इसका विरोध किया है। जिस खेत में, तंबाकू के खेत में, गाय तो क्या गधा भी नहीं जाता है, तंबाकू को गाय नहीं, गधा नहीं, कोई एनिमल नहीं खाता है, कोई पशु नहीं खाता है, लेकिन मनुष्य खाता है। अब इसका एक प्रयोग है, जो धूम्रपान करते हैं वो अपने, ये इस समय इसलिए बताने की ज़रूरत है क्योंकि कोरोना का जो अटैक है वो फेफड़ों पर है। सर्दी, खांसी, बुखार और उसके बाद जो होगा वो फेफड़ों पे होगा। फेफड़ों में जो पूरा म्यूकस जम जाएगा और वो एक झिल्ली बना के जाम कर देगा, सांस लेने में मुश्किल करेगा। तो धूम्रपान से बचना, ये सरकार भी कहती है धूम्रपान से बचो। कुछ लोग तर्क देते हैं कि नहीं, धूम्रपान करने से वो कोरोना का वायरस अंदर ही अंदर मर जाएगा। गलत धारणा मत फैलाइए। अब ये इसलिए ज़रूरी है कि जितने मजबूत आपके फेफड़े होंगे, जितना मजबूत आपका शरीर होगा, जितना सशक्त आप होंगे, उतने आप इस बीमारी से बच पाएंगे। जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता हो उसे बहुत ज़्यादा खतरा कोरोना का है। इसीलिए
बेहतर यह है कि इस दौरान, इस लॉकडाउन के दरमियान इसको एक अपॉर्चुनिटी मानते हुए ये सारी व्यसन हम छोड़ दें। एक प्रयोग कर सकते हैं कि जो व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है वो एक प्रयोग करें, बलून फुला के देखें कि वो कितना बलून फुला सकता है। लगभग 3000 3500 घन सेंटीमीटर जितनी हवा वो भर सकता है कि नहीं भर सकता है। मैं बता दूं, 1500 से ज़्यादा 2000 घन सेंटीमीटर जितनी हवा वो भर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके फेफड़े जो है वो कमज़ोर हो रहे हैं, उसके फेफड़े कमज़ोर हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी घन सेंटीमीटर हवा वो भर सकता है देखना। 3000 3500 अगर भर लेता है तो समझना है उसके फेफड़े मजबूत हैं। इस समय ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमको अपने आप को बचाना है तो व्यसनों से दूर रहना पड़ेगा, व्यसनों से दूर रहना पड़ेगा। ये समझ लेना पड़ेगा कि हमारे शरीर को खोखला करने वाली जो चीज़ें हैं वो हमको दूर करनी पड़ेगी। फिर बीमारियां इससे हो रही है, और सब होने के बावजूद भी कुछ लोग बोलते हैं कि भाई साहब इस जैसे शराब पीने वाले खास करके वो बोलते हैं कि डॉक्टर भी बोलते हैं थोड़ी थोड़ी पिया करो, और गीत भी बना है इसके ऊपर, गज़ल भी है, शायरी भी है, ऐसे ही थोड़ी लोग। और इसका तो पुराणों में भी मिलता है, सोमरस कहा गया है। कोई बात क्यों बकवास करने की। मैं अभी सच बात बताऊं, लोगों ने अपने हिसाब से बहुत सारे ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से सब करके, क्योंकि जिसको अपना पॉइंट प्रूव करना होता है ना, वो तो सारे लॉजिक लगाकर अपना ही पॉइंट प्रूव करता है। एक सिंपल सी बात है, शरीर का जो तंत्र है, मस्तक सबसे ऊपर रखा हुआ है, मस्तिष्क। जो चीज़ पीने से, चाहे सिगरेट हो चाहे दारू हो, अब ये चीज़ पीने से सबसे पहला असर किस पर हो रहा है? मस्तिष्क पर नियंत्रण जा रहा है। देखना, शराब पीने वाला झूलने लगेगा, उसका अपने शरीर पर कंट्रोल जाएगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शरीर की, वही आपको इंडिकेट कर रही है कि भाई मेरा कंट्रोल जा रहा है, तो इसको छोड़, कंट्रोल जा रहा है, इसको छोड़। वो खुद ही बोल रही है, तो भी उसको पकड़ रहे हैं। गलत नहीं है, शरीर ही इंडिकेट कर रहा है ना। अल्कोहल का प्रमाण जो लोग पीते हैं उसमें कुछ 10% से लेकर 50 अलग अलग प्रकार की आती हैं, जिसमें 10% से 50% तक होती है। जिसमें अल्कोहल ज़्यादा हो उसमें लोग ज़्यादा एडिक्ट होते हैं। और सबसे तेज़ फैलने वाला जो जहर है ये अल्कोहल का, शरीर में बहुत तेज़ी से फैलता है। अब इस लॉकडाउन के दरमियान शराब से मरने वाले लोगों की संख्या घटी है। कैसे? रोड एक्सीडेंट्स घट गए हैं। टोटल अभी डेथ का अगर हम आंकड़ा देखें, हर दिन लगभग 850 लोग मरते थे, है ना, सड़क दुर्घटना में। अब वो आंकड़ों का कैलकुलेशन किया जाए और हार्ट अटैक से या बीमारी से, अभी डॉक्टर्स के पास जो पेशेंट जाने वाले हैं, जो बहुत गंभीर बीमार है, वो जा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन नए पेशेंट्स जो बढ़ने चाहिए, जो रेशो है, वो रेशो घट चुका है। अब सड़क की दुर्घटना हो, चाहे फिर कोई क्राइम हो, चाहे आपस में कोई मारामारी हो, ये सारा जो प्रमाण है ये लॉकडाउन के दरमियान कम हो चुका है। तो इससे हमारा जो लाइफ का जो रेट है, जीवन, वो बढ़ा है, मृत्यु दर घट गया है। बेस्ट जो लोग ये दलील देते हैं कि डॉक्टर सलाह देते हैं, भाई कोई डॉक्टर सलाह, और जो डॉक्टर सलाह देता है उसको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, भाई ये आप तक रखो, ये लोगों तक मत फैलाओ। क्योंकि कुछ लोग हैं, डॉक्टर ने दवाई बताई होगी, कफ सिरप में भी होता है, बोलते हैं शराब तो कफ सिरप में भी होती है। दवा और व्यसन, नशा, ये दोनों में अंतर समझो। दवा और नशा दोनों में अंतर समझने की ज़रूरत है। भगवान ने हमें ना बुद्धि दी है, वो समझे हम। लोग जैसे क्या बोलते हैं कि हम अपने पैसे की पी रहे हैं, तुझे क्या, बोलते हैं ऐसा। डॉक्टर बोलते हैं इसलिए पीता हूँ, तुम क्या जानो इसमें क्या नशा है, क्या मज़ा है, ये तुम थोड़ा जानो। कुछ लोग तो इसके आगे हद से ज़्यादा जाके बोलते हैं कि साईं बाबा भी चिलम पीते थे। चिलम तो साईं बाबा भी पीते। साईं बाबा ने कभी बोला कि तुम भी चिलम पियो, आओ बैठो, या मेरे दरबार में आओ तो चिलम पी के ही आना? कभी नहीं बोला। समझने वाली चीज़ें हैं। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध ने भी बताया है, नशीले पदार्थ का सेवन करना पाप है। किसी भी धर्म में देख लीजिए आप, ये जो व्यसन है ये
मंजूर नहीं, मान्य नहीं किया हुआ है ना। पैगंबर भी बोलते हैं लानत है शराब पर, शराब पर भी लानत है, शराब पीने वाले पर भी लानत है, शराब बेचने वाले पर भी है, और इसमें जो सपोर्ट करता है उस पर भी लानत है। सारे लोग शराब को नाम रखते हैं, फिर भी लोग शराब पीते हैं, फिर भी लोग बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीते हैं। अभी तो बोल रहे हैं कि भाई अल्कोहल सैनिटाइज़र बनता है अल्कोहल से वो जो है विषाणु गल जाता है, मर जाता है। तो अगर हम अल्कोहल पिएंगे तो वो शरीर में होगा तो शरीर में मर जाएगा। क्यों बेवकूफ़ जैसी बात करते हैं। शराब पेट में जाएगी या फेफड़े में जाएगी, समझने वाली बात है। और कितनी हानिकारक है ये हम जानते हुए भी लीवर डैमेज करती है वो, तो फेफड़ों को कहाँ से ताकत देगी। 8 प्रकार के पाप है इस व्यसन में। एक है बुद्धि का नाश, पागलपन, लड़ाई झगड़े, बेहोशी जैसा छा जाता है, आदमी भूल जाता है क्या कर रहा है। अपने विवेक का नाश, सही क्या है गलत क्या है ये समझने का, सामने नशे में है ना, बहुत सारे लोग नशे में क्या बड़बड़ाते हैं नहीं पता है, विवेक नहीं होता है उनको। अच्छे गुण जो होते हैं वो सारे दब जाते हैं, उसके सुखों का नाश होता है और गलत काम करने में वो आगे बढ़ता है। गलत काम करने में उसे देर नहीं लगती, जो नशे में होगा वो गलत काम कर ही लेगा। कुछ लोग तर्क देंगे कि ठीक है ये गलत है तो सरकार इसको बंद क्यों नहीं करती, सरकार की जिम्मेदारी है। दलीलें देने में क्यों, छुटती तो है नहीं, छोड़नी तो है नहीं, और छोड़ने का संकल्प लेंगे भी तो 2-3 दिन बाद छटपटाहट होगी तो बोलेंगे नहीं इतनी नहीं, थोड़ी थोड़ी लेने की, बस थोड़ा लेके छोड़ूंगा, पूरी तरह से छूटेगी तो नहीं। अब इसमें फिर सरकार इसको बंद कर दे। सरकार ने अभी बंद ही कर रखी है ना, सरकार ने तो लॉकडाउन में सारा बंद कर रखा है, अभी छोड़ दो। एक बात बताऊं, सरकार क्यों नहीं बंद करती है, सिंपल सी चीज़ है। सबसे ज़्यादा फ्री शराब कब बंटती है, कब बंटती है, फ्री शराब कब बांटी जाती है, राजनेता लोग फ्री में शराब कब बांटते हैं और कौन बांटते हैं। सबसे पहला विरोध तो वही होना चाहिए, जो शराब बांटकर वोट मांगने आता है, सबसे पहला विरोध वहाँ होना चाहिए। और किसको पिलाई जाती है, किसको, जो सबसे निचले स्तर के लोग होते हैं उनको, सबसे निचले स्तर के लोगों, ऊपर के स्तर के लोगों को नहीं। क्यों, क्योंकि निचले स्तर का व्यक्ति का ना कल्चर है, ना पढ़ाई है, ना घर में संस्कार है। उसकी तो ज़रूरत है सुबह जाके दिन भर मेहनत करके कमाना है, घर में आना है, खाना पीना सोना है, बस इसके अलावा दूसरी कौन सी नई बातें हैं। तो उसको आसानी से बहकाया जा सकता है, इसलिए ऐसे लोगों के पीछे पड़े रहते हैं, उनको शराब पिलाएंगे। और फिर तो ये बताइए कि जिसके बलबूते पर इलेक्शन जीते जाते हैं उसे कौन बंद करेगा, सरकार इसे क्यों नहीं बंद करती। सरकार जरूर बंद करेगी जब लोग इसको पीना छोड़ देंगे, लोग इसका विरोध करना शुरू कर देंगे। लोग विरोध करेंगे तो सरकार बंद करेगी, तंबाकू को भी बंद करेगी, बीड़ी सिगरेट को भी बंद करेगी। जैसे कि इसके ऊपर कई पिटिशंस हुए, कई सारी चीज़ें इस पर चली, तब जाके सिगरेट के हर पैकेट पर पिक्चर के साथ सड़ा गला मुंह दिखाकर नीचे लिखा हुआ है कि सेहत के लिए हानिकारक है, शराब हानिकारक है। टीवी पर और कहीं किसी फिल्मों में जब आ जाता है तो नीचे उनको एक लाइन लिखनी पड़ती है, बताना पड़ता है, बार बार बताना पड़ता है। तो ये सकारात्मकता है कि ये इतना हो सकता है, लेकिन छोड़ना तो व्यक्ति को ही पड़ेगा। अब लोग बोलेंगे कि नहीं अगर बंद कर दे तो, भाई गुजरात में तो बंद है लेकिन फिर भी पीते हैं, फिर भी पीते हैं। पीने वाले जो व्यक्ति है उनको समझने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। जो अपने आसपास में पी रहा हो, कुछ नहीं, हम समाज का बहुत बड़ा उपकार क्या कर सकते हैं, तो लोगों को व्यसनों से दूर करके मांसाहार को छुड़वा कर, 2 चीज़ें, शराब तंबाकू बीड़ी जो भी व्यसन है उसको, उसके प्रति लोगों को जागरूक करें और मांसाहार के प्रति जागरूक करें। ये 2 काम कर ले तो समाज का बहुत सुधार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग महापुरुषों की जयंती पर, है ना, महापुरुषों की जयंती पर भी देखना, जब रैली निकलती है, ढोल ताशा डीजे बजते रहता है, तो उसमें कई लोग शराब पीकर आए हुए थे। अलाउ क्यों करना है, आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, शराब पीकर ही करते हैं। तंबाकू तो बहुत है ना, अभी तो विमल कहीं मिलेगी क्या, कोई कुछ थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए, किसी के पास अगर हो तो लोग उसको अभी लॉकडाउन में कितना कितना जो सोच देख रहे हैं। दुख की बात यह है कि मंदिर खुलने से पहले शराब के ठेके खुलने की बातें की जा रही है। खुलना चाहिए मंदिर पहले,
खुलने वाले हैं शराब के ठेके। सुनने में आ रहा है फेसबुक पे ही, मैं कुछ कोई बाहर तो जा नहीं रहा हूँ, पता नहीं, लेकिन फेसबुक की जो पोस्ट पढ़ते 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 समझ में आ रहा है। ऐसा है ना कि धूर्त लोग, मक्कार लोग और मूर्ख लोग जो इनके चक्कर में आते हैं, इनकी कीमत बढ़ाई गई है ना, इसलिए सज्जनों की तकलीफ बढ़ी है। जो अच्छे लोग हैं उनकी तकलीफें बढ़ने का कारण है धूर्त, मक्कार और मूर्ख लोग। और इसको सर्वसामान्य लोग नहीं समझ सकते, इसलिए इस चक्कर में आते हैं और इस चक्कर में आकर अपना भी जीवन बर्बाद करते हैं। बहुत से अच्छे लोग हैं, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे दिल के, बहुत अच्छे स्वभाव के लोग हैं जो ये चीज़ें छोड़ सकते हैं, लेकिन अब छूटती नहीं है, अब छूटती नहीं है। मन, शरीर, बुद्धि अपने नियंत्रण में रहना चाहिए, शरीर के नियंत्रण में रहना चाहिए। ये मेरा शरीर है, मेरे नियंत्रण में होना चाहिए। अगर मन, शरीर और बुद्धि अपना नियंत्रण खो दे तो उसे क्या बोलेंगे? मन में गलत विचार आ जाए, गलत काम कर दिया, अपने शरीर से हो गया। अपने बुद्धि में गलत विचार आ गए, गलत काम कर दिया, गलत है, गलत है। अपने पर का नियंत्रण खो देने जिससे खो जाता है, टॉयलेट नहीं होती है, प्रेशर नहीं होती है लोगों को सुबह, जब तक तंबाकू मुंह में नहीं डाले, जब तक एक सुट्टा नहीं लगा ले, तब तक नहीं होती है। शरीर पर का नियंत्रण आपने किसको दे दिया? तंबाकू को, बीड़ी को, सिगरेट को, शराब को, अपना नियंत्रण उसको दे दिया। मनुष्य जो वही है जो अपने शरीर के मन, बुद्धि और अपने शरीर को नियंत्रण में रखे। इसलिए जो जितने भी लोग हैं जो व्यसन करते हैं या व्यसनी लोगों के साथ में रहते हैं, पहला काम ये किया जा सकता है कि जो व्यसनी लोग हैं उनसे थोड़ा संपर्क का हम कम रखें, दूर रहें। धीरे धीरे उनको पता चलेगा कि ये व्यक्ति मेरे से ज़्यादा बात क्यों नहीं करता है या दूर क्यों रहता है, तो तुरंत नहीं, धीरे से कभी उनको समझा के बता सकते हैं कि भाई ऐसा है कि आप स्मोकिंग करते हो, आप या ड्रिंक करते हो, बेटर है कि मैं आपसे दूर रहता हूँ। मैं जानता हूँ, मैं कितने सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत ही सज्जन, मैं आपको बताऊँ, धार्मिक वृत्ति के लोग भी हैं जो ये सब करते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति बताते हैं समाज में, और बताते हैं कि जैसे इसको कोई व्यसन नहीं, लेकिन मैंने देखा हुआ है उनको व्यसन करते हुए, मैंने प्रत्यक्षदर्शी हूँ ऐसे लोगों का, और उनको मैं कई बार समझा चुका हूँ। कई सारे मेरे मित्र लोग हैं जो इस एजुकेशन लाइन में हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जानता हूँ, खूब मांसाहार करते हैं, खूब शराब पीते हैं, लेकिन कौन रोकेगा? और अपेक्षा क्या करेंगे आप? क्या अपेक्षा करेंगे उनसे? और उनको जब बताया जाता है तो तुमको क्या तकलीफ है, अरे छोड़ो ये सब बातें, इस तरह के एक्सप्रेशंस देते हैं। जैसे बुरा लगता है वो एक्सप्रेशंस देखकर कि ये व्यक्ति को आप कैसे समझाएं। आपको बताऊं, अनपढ़ को समझाना आसान है। अनपढ़ को एक बार समझा दीजिए आप, एक बार, दो बार, तीन बार, तो शायद वो बात मान भी लेगा। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लिखों का अहंकार इतना होता है कि वो जल्दी बात नहीं मानते। उनको ऐसा लगता है कि हम, और जो व्यक्ति बहुत अपने आप को ऐसा समझता है कि भाई समाज में, मैंने देखा है कितने लोगों को, मैंने समझाया लोगों को, मैं जानता हूँ सब कुछ, मुझे मत सिखाओ। और बीमारियां सिर्फ इसकी वजह से नहीं होती है, और भी कारण होते हैं, और भी कारण है, प्रदूषण भी है, और भी कारण है, लेकिन बीमारियों का ये भी एक कारण है। इसलिए इस लॉकडाउन पीरियड में मैं, मेरी तरफ से मुझे लगता है, मैं बोलता हूँ लाइव आकर, बाद में लोग देखेंगे इस वीडियो को तो शायद शेयर करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि जैसे पिछले वीडियो में मैंने मांसाहार के प्रति बोला था, कुछ लोगों ने मांसाहार को लेकर थोड़े जागरूक भी हुए, क्योंकि इस समय में मांसाहार भी बंद है, मांसाहार बंद है, दारू शराब, आपका बीड़ी पान मसाला, ये सारी चीज़ें बंद है। ये बंद है, इसकी आदत छूट रही है, तो क्यों नहीं छोड़ दिया जाए? बहुत एक मेरा सुझाव है हमारे मित्रों से, मेरे मित्रों से, जो मित्र, मेरे जितने भी मित्र ले रहे होंगे उन सभी से, कि क्यों नहीं छोड़ दिया जाए? क्यों नहीं ऐसा सोच लिया जाए कि चलो लॉकडाउन का पीरियड बढ़ गया है, मतलब हमें और एक और समय मिल गया है, तो इन चीज़ों को हम छोड़ दें। कोशिश हो सकती है। कोई शराब पीकर, गरीब आदमी शराब पीकर घर में आता है तो अपनी पत्नी को मारता है, डांटता है, अपने बच्चों पर गलत संस्कार देता है। बच्चों, ये निचले स्तर में होने वाली, निचले ही नहीं ऊपर के स्तरों में भी होती है, हाई प्रोफाइल लोगों में भी ये बातें होती हैं। तो क्यों नहीं इसको छोड़ दिया जाए? दुख की बात यह है कि जो श्रेष्ठ लोग आचरण करेंगे ना, जो समाज में जो बड़े लोग हैं,
वो जैसा व्यवहार करेंगे, जैसे रहेंगे, तो वैसे ही नीचे के जो लोग हैं वो देख कर करेंगे। घर में अगर बड़े बूढ़े पिताजी अगर बीड़ी सिगरेट पीते हों, तो बच्चे वो देखेंगे तो वो ज़रूर वो भी पिएंगे। उनके भी मन में आएगा कि मैं भी एक बार तो चख तो लूँ, एक बार देख तो लूँ क्या है इसमें। एक छत्रपति शिवाजी महाराज की एक कहानी जो सुनी थी कि बचपन में जब उनके पिताजी सरदार हुआ करते थे निजामों के यहाँ, तो बेंगलोर में गए हुए थे। वहाँ पे जीजा माता भी थी साथ में, शिवाजी और उनके बड़े भाई का नाम भी संभाजी था। और वहाँ पे बादशाह के दरबार में नृत्य चल रहा था, नर्तिका नाच रही थी, और उसमें शाहजी भी बैठे हुए थे और सारे दरबारी लोग बैठे हुए थे। और छत्रपति शिवाजी, बाल शिवाजी, वो छिप कर देख रहे थे कि क्या चल रहा है, देख रहे थे। तो जीजा माता ने देखा और जीजा माता तुरंत आई और शिवाजी का हाथ पकड़ के खींचा, बुलाया और एक चांटा जड़ दिया। तो शिवाजी ने कहा कि मैंने क्या गलत किया, मुझे क्यों मारा? तो जीजा माता ने उससे कहा कि ये क्या देख रहे हो, ये गलत बात है। तो बालक शिवाजी ने पूछा कि अगर ये गलत बात है तो फिर ये सारे दरबारी लोग तो देख रहे हैं, पिताजी भी उसमें हैं और सारे दरबारी लोग देख रहे हैं। जीजा माता ने कहा पिताजी की तो मजबूरी है और ये दरबारी लोग तो ऐसे ही हैं, पर तुझे थोड़ा भी अंदर से नहीं हुआ, महसूस नहीं हुआ? ये सोच के उस नर्तकी की जगह पे अगर तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें क्या लगता? शिवाजी के दिल पर जो चोट पहुंची उस दिन, और वो ये बात का मर्म समझ गए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने दरबार में पूरे जीवन में कभी किसी नर्तकी का, नृत्य का आयोजन नहीं किया। पर स्त्री को माता समान समझा। एक माँ ने उस बच्चे के मन पर इतना गहरा असर डाल दिया कि वो बच्चा पूरे जीवन भर एक शूरवीर मराठा, एक हिंदवी साम्राज्य का, है ना, शूरवीर योद्धा बन के, और जिसने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा गलत कर्म नहीं किया। सोचिए, एक माता की एक टर्निंग पॉइंट था वो। ऐसा ही टर्निंग पॉइंट हर एक के फैमिली में, हर एक व्यक्ति के फैमिली में आता है। अगर घर में दादाजी या पिताजी या चाचा या कोई भी व्यसन कर रहा हो, वो देखकर बच्चे को लगेगा कि ये कर रहे हैं तो मैं करूं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं भी करूं। वो भी करेगा और वो करने लगेगा, उसके बाद आप उसे रोक नहीं पाओगे, उसके बाद उसे रोक नहीं पाओगे। अगर आपने छोड़ दिया और प्रखरता से विरोध किया और अच्छे संस्कार दिए तो डेफिनेटली आपके घर के बच्चे भी कुछ अच्छा कर दिखाएंगे। मोटिवेशन बच्चों को मिले, अच्छी चीज़ें हम बच्चों को दें, हमारी कोशिश होनी चाहिए। बच्चों को स्कूल में डाल दिया, अब स्कूल ही देखें। बच्चा अगर बिगड़ता है, अच्छा रहता है, खराब होता है, क्या करता है, वो सब स्कूल ही देखें। ये गलत धारणा को हटाओ। माता, पिता और शिक्षक तीनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए मैं उन शिक्षकों को भी बोलता हूँ जो शिक्षक मावा, मसाला, पान, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, दारू ये सब करते हैं। मैंने देखे हैं, मैं तो यहाँ तक देखा हूँ कि शिक्षक शराब भी पीते हैं और उनका विरोध किया जाए तो वो हमें ही सिखाते हैं, हमें ही सिखाते हैं। ऐसे लोग जो है वो हमें ही सिखाते हैं। ऐसे लोगों का विरोध करना जरूरी है। समाज में ऐसे लोगों का सम्मान नहीं करना चाहिए। मैं फिर से बोलता हूँ, जो ऐसे लोग बार बार व्यसन करते हो, ऐसे लोगों का अगर हम सम्मान रोकेंगे, नहीं करेंगे, उनसे दूरी बना के रखेंगे तो धीरे धीरे उनके समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो इन व्यसनों के चलते इतनी दुर्दशा हुई, इतनी भयंकर दुर्दशा हुई, कह नहीं सकते। आप बोलोगे कि उनके नाम, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति में गुंजाइश होती है बहुत कुछ अच्छा बनने की। अगर राह चलते लोगों को लूटने वाला वालिया ऋषि वाल्मीकि बन सकता है, तो ऐसे कई लोग हैं जो व्यसनों को छोड़कर बहुत अच्छा सज्जनता का जीवन जी सकते हैं, व्यसनों को छोड़कर बहुत अच्छा स्वस्थमयी जीवन जी सकते हैं। लॉकडाउन पीरियड एक्सटेंड हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है।
अगर कोरोना से नहीं मरना है तो अपने फेफड़ों को, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए सबसे पहली चीज़, व्यसनों को भूल जाओ। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लेना, किसी भी व्यक्ति से पूछ लेना कि स्मोकिंग करने से या शराब पीने से शरीर मजबूत होता है कि कमज़ोर होता है। शरीर कमज़ोर होता है, और जिस चीज़ से आपका शरीर कमज़ोर होगा, अगर कोरोना का अटैक हुआ तो आपकी जान खतरे में है, क्योंकि संख्या बढ़ रही है, बढ़ने वाली है। अंदाज ऐसा ही आ रहा है, कहीं कुछ कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। डे बाय डे टीवी देखते हैं तो चिंता होने लगती है कि अरे लॉकडाउन बढ़ गया, और आगे क्या, और आगे क्या। बेटर है, अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, जीवित देखना चाहते हो, घर में चाहते हो कि मेरी मौत बेमौत नहीं हो, कि 4 पुलिस वाले या 4 लोग ले जाके दफना दे या जला दे, ऐसा नहीं चाहते हैं इस समय में, तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको गुटखा, मावा, तंबाकू, बीड़ी, पान, सिगरेट, ये जितनी भी चीज़ें हैं, शराब, सबका त्याग कर दो, सबको छोड़ दो। ऐसे समझ लो ये मौका मिल गया है, इस मौके का सदुपयोग करके इन चीज़ों को छोड़ दो। ये मेरी जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं लेते हैं उनका तो खूब खूब धन्यवाद। मैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि जो लोग ये सब चीज़ें नहीं करते हैं वही समाज के भूषण होते हैं, भले उन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला है। और जो लोग लेते हैं या पीते हैं उनको कोई अवार्ड मिलने वाला नहीं है। जो लोग मांसाहार करते हैं या शराब पीते हैं, या उनको कोई अवार्ड देने वाला भी नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को दूर रखें। काफ़ी सारे मेरे मित्र जुड़े हैं। हमारे एमडी है मनीष वगासिया सर, थैंक यू वेरी मच मनीष भाई। कृणाल देसाई, सुपर, थैंक यू कृणाल भाई। धनेश्वरी मैडम भी है, थैंक यू मैडम। बस आस पड़ोस में हम टीचर लोगों जो है, समाज को बनाने वाले जो लोग हैं, बिगाड़ने वाले हैं। चाणक्य ने कहा है कि टीवी सीरियल में चाणक्य का एक डायलॉग बड़ा फेमस हुआ था उस समय, कि निर्माण और प्रलय दोनों शिक्षक की गोद में पलते हैं। निर्माण और प्रलय। एक लड़के को चक्रवर्ती सम्राट बनाने का जो संकल्प चाणक्य ने लिया, चंद्रगुप्त मौर्य को एक खेलने वाला लड़का उसको बना दिया, तो ये शिक्षक के लिए संभव है। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। जिस प्रकार से वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में राम और लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये लोग पढ़े, और आज वशिष्ठ ऋषि को कौन नहीं जानता। शिष्यों में उत्तम शिष्य दिए, गिने चुने हो, बट बहुत बढ़िया हो, अच्छे हो, स्टैंडर्ड हो, हमारी शिक्षा उनको दे। तुषार झारोळे, जय श्री राम तुषार भाई। तुषार झारोळे चांदवड़ मेरे गांव के हैं। संघ के बहुत निष्ठावान स्वयं सेवक है। निशित कुमार गोयल, बिना कर्फ्यू ये केस कंट्रोल कैसे होंगे? इसीलिए निशित भाई, इसीलिए कि बिना कर्फ्यू ये केस कंट्रोल नहीं होंगे, ये हम लोगों को ही करने होंगे। हम लोग जागरूक बने, हमारे ही लोग जागरूक नहीं हैं। और इसमें खाली एक स्टेप में थोड़ा सा ये ले रहा हूँ कि भाई शराब छोड़ दे, तंबाकू, गुटखा, ये व्यसन छोड़ दे तो शरीर स्वस्थ बनेगा। शरीर स्वस्थ बनेगा, ये मेरा मानना है। शरीर स्वस्थ होगा तो व्यक्ति स्वस्थ होगा। और अगर समझो कोरोना से अफेक्ट हो भी गया तो बचने की बहुत सारी संभावनाएं होगी, उसमें से बच के आ सकता है। कोरोना पॉजिटिव वाला कोरोना नेगेटिव हो सकता है अगर वो स्वस्थ हो तो। कई सारे हैं लोग जो इसमें से बच चुके हैं। हमारे यहाँ बचने का रेशो बहुत ज़्यादा है, मोर देन 28%, तो ये संभव है। फिर है कृणाल देसाई, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू कृणाल भाई। मेरे भाई साहब है जितेंद्र भाई नवापुर से, वो भी देख रहे हैं, थैंक यू। गजेंद्र पटेल, विपुल मसरानी पेरेंट है, रवि अग्रवाल इज़ वॉचिंग, जयेश पटेल, थैंक यू। माधुरी चौधरी, वंडरफुल मैसेज, थैंक यू माधुरी मैम। मंजित पवार, सुपर मैसेज, थैंक यू मंजित भाई। जितने भी लोग ऑनलाइन, अभी मैं, कुछ लोग सोचेंगे कि लाइव में कम लोग हैं या कम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं या आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाद में मैं शेयर करता हूँ, तो जिनको भी इच्छा होती है, देखना चाहते हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, और हो सकता है ये मैसेज को अपने तरीके से भी आप बना के फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने तरीके से भी आप टाइप करके या लाइव आकर या जैसे भी हो फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छी बातों को तो जितना स्प्रेड करेंगे उतना अच्छा है। तो जितने, जहाँ तक हो सके हमारे आस पड़ोस में या कहीं पे हमें लगे कि कोई व्यसनी व्यक्ति है और उसका व्यसन हम छुड़ा सकते हैं, तो हमें इसका प्रयत्न करना चाहिए। आप सब लोग, जितने भी लोग मेरे साथ लाइव रहे, आए, मेरे कमेंट्स उन्होंने दिए, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर किसी मुद्दे को लेकर फिर किसी दिन मैं लाइव आऊँगा। और आप सब लोगों ने सुना, देखिए
कुछ लोगों के मन में अभी फिर भी होगा कि ये बहुत बड़ा हमको ज्ञान सिखा रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, कुछ मन में आते रहता है। नहीं पता, कुछ दलीलें होती है, तर्क होते हैं। मैं तर्क और दलीलों में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा शरीर हमें क्या संदेश दे रहा है, क्या समझा रहा है, बता रहा है, हम अपने आप से पूछें, अपने आप से जानें। मेरी बातें माननी है नहीं माननी है वो आप तक है। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित नहीं हूँ। मैं जो समाज में देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, फेसबुक और व्हाट्सएप पूरे दिन रहते हैं ऑनलाइन, तो उसमें से जो देख के समझते हैं और उसमें से एक अंदर का भाव आता है, लोग न जाने कैसे कैसे मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो बेटर है कि कुछ अच्छी दो बातें मेरी तरफ से कर दूँ। मेरे तो ये ड्यूटी कर्तव्य भी बनता है, एक नागरिक के तौर पे कर्तव्य, एक शिक्षक के तौर पे कर्तव्य, एक प्रिंसिपल के तौर पे एक कर्तव्य बनता है। तो मेरे तौर पे जो कर्तव्य बनता है उस कर्तव्य का मैं पालन तो कर लूँ। देखूँ तो सही कि अगर मेरे मैसेज से बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े लोग भी ट्रैक पर आ जाते हैं या व्यसन छोड़ देते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। व्यसन से कभी किसी का भला हुआ नहीं है। मैं आपको बताऊं, तो सिर्फ एक काम करिए, कुछ नहीं, व्यसन छोड़ना है ना तो ध्यान में बैठ जाइए, थोड़ा सा आंख बंद करके, और उसके ऊपर गहरा चिंतन कीजिए कि इससे कैसी मौत, अगर भयानक दर्दनाक मौत होगी तो मेरे परिवार पर क्या असर होगा, मेरे बच्चों पर क्या असर होगा। सिर्फ ये सोच कर देखिए। इसलिए एक विनती है कि हम ही अपने आप को उद्धरेद आत्मात्मानम, अपने आप का उद्धार खुद ही कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान ने फिर तंबाकू क्यों बनाया, भगवान ने ये बनाता ही नहीं, अगर सृष्टि में ऐसा होता तो शराब ही नहीं बनती, पृथ्वी पर शराब ही नहीं आती, या भगवान भी ये लेते थे, या फिर सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए। एक बात बताऊँ, ये सारे तर्क हैं, ये सारे सवाल जो है ना, ये सवाल आप भगवान से ही पूछ सकते हैं और सरकार से पूछ सकते हैं, ज़रूर पूछ सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपने उसे एक्सेप्ट किया है। घर में माचिस की डिबिया होती है कि नहीं? माचिस की डिबिया होती है, उसे हम घर को आग तो नहीं लगा लेते हैं, घर को आग तो नहीं लगा लेते हैं, ठीक है? चूल्हा जलाते हैं, दिया जलाते हैं, ठीक है ना? भगवान की पूजा करनी हो दिया जलाएंगे, या खाना बनाना हो तो चूल्हा जलाएंगे। ये यही करते हैं, आग नहीं लगाते हैं। बस यही चीज़ समझ लीजिए कि हम अपने अंतरात्मा से पूछकर अपना निर्णय कर सकते हैं और हम व्यसनों से मुक्त हो सकते हैं। ये जीवन हमको मुक्ति के लिए मिला है, बंधन के लिए नहीं। हम अपने मन, बुद्धि, शरीर पर हमारा नियंत्रण रहे, मनुष्य बने और इससे हम मुक्त हो। धन्यवाद। जय हिंद।